नहीं, मुल्क की तरफ से आपत्ति क्या उठाएंगे? इनका तो है ही नहीं, ये तो मना करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। लेकिन 2015 का वो वक्त था जब वो तमाम सबूत फिर से दिए गए थे भारत की तरफ से, और तब वो पहली बार था क्योंकि एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से कहीं बाहर होने का खतरा था। तब उन्हें, क्योंकि ये कहा गया था कि अगर आप इन आतंकियों पर नहीं कोई एक्शन लेते, नहीं कोई कार्रवाई आप करते हैं, तो फिर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। वो एक बार पहला ऐसा मौका था इनके सूट जी जब पाकिस्तान ने हामी भरी थी, लेकिन फिर वही डिनायल मोड में जिस तरह से वो करता ही रहा। तो बहुत बार माना और बहुत बार मना किया। हाँ। ये तो इनकी आदत है। और देखिए, अभी ये बात करते हैं दाऊद की, उससे पहले साजिद मीर इसको डिनाई कर रहे थे। जब अमेरिका ने प्रेशर डाला लादेन के लिए भी कह रहे थे। साजिद मीर जो 26/11 का मेन प्रमोटर था, जिसने मेन उस पे रोल प्ले किया था, जब अमेरिका ने इस पर जोर डाला तो इन्होंने पहले तो मना करते रहे, उसके बाद इन्होंने अप्रैल 2022 में उसके खिलाफ इंक्वायरी करनी शुरू कर दी, केस फाइल किया और जून में उसको जेल में डाल दिया। लेकिन कुछ दिन पहले साजिद मीर को पॉइजन दे दी गई और उसको कहते हैं कि उसको एक हेलीकॉप्टर से जेल से उठा करके यहाँ हॉस्पिटल में ले गए और इस टाइम पे वो बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। साजिद मीर और दाऊद इब्राहिम ये सेम कैटेगरी के हैं, इनको दोनों को पॉइजन दी गई। किसने दी? पाकिस्तान की ISI ने, क्योंकि अब इनके लिए मुश्किल बन चुके हैं। दाऊद जो है ये पाकिस्तान के लिए एक गले की हड्डी बन गया था। दाऊद की वजह से पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में गया था और उसकी अब कोई यूटिलिटी नहीं थी, यानी कि वो खत्म हो चुका था। उसके बदले में क्योंकि नया आदमी इनको मिल गया, उसका नाम है हाजी सलीम, जो ड्रग्स इस टाइम पे ड्रग पेडलर है और इंडिया के अंदर बार बार ड्रग भेजता है, तो ISI ने उसको पकड़ लिया। और तीसरी बात है कि इससे पहले मुल्ला उमर, जिसको कहा जाता है कि उसने यादव को, कुलभूषण यादव को किडनैप किया था ईरान से, जब ईरानियन गवर्नमेंट ने इनके प्रेशर डाला कि उसकी लोकेशन हमारे पास है, उसको हैंड ओवर कर दो, तो उसको भी मार दिया, उसके 2 बच्चों को भी मार दिया। तो ये तो पाकिस्तान के ISI का रेगुलर वो है। और देखिए, अब पाकिस्तान के अंदर इनको छोड़ करके 21 दूसरे टेररिस्ट मारे गए हैं। वो मैं कुछ नहीं कहूंगा किसने मारे, क्या मारा, लेकिन ये जो 3 लोग हैं इनको पाकिस्तान के ISI ने एलिमिनेट किया। इसके अंदर कोई डाउट की बात नहीं, और पाकिस्तान के ISI का यही रोल है, क्योंकि इनका रोल खत्म हो चुका है। दाऊद भी इनके लिए किसी यूज का नहीं रहा और इसी ने दाऊद को एलिमिनेट कर दिया। और दूसरी बात है कि जब से नवाज शरीफ पावर में आए हैं या पावर में आने की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी को कोशिश की समझाने की कि जब तक ऐसे टेररिस्ट बैठे रहेंगे तो हम अपनी इस कंडीशन से बाहर नहीं आ पाएंगे। और अगर हमको अपनी इकोनॉमी और स्थिति आप देखिए कि दाने दाने को मोहताज है, इकोनॉमी उसकी देखिए कि कहां दाराशाही हो चुकी है। हमको अगर अपनी इकोनॉमी ठीक करनी है तो इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करने पड़ेंगे। ये नवाज शरीफ थे जिनके टाइम में अटल बिहारी वाजपेयी वहां पे। दुरानी साहब, एक क्विक रिएक्शन, फिर कर्नल शैलेंद्र भी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। दुरानी साहब, चलिए, मुझे नहीं लगता है कि दुरानी साहब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, लेकिन कर्नल शैलेंद्र आप कुछ कह रहे थे। नहीं, देखिए, मैं एक्चुअली बताना सिर्फ ये चाह रहा था कि दुरानी साहब, आपके अगेंस्ट हम पर्सनली नहीं हैं, उसको आप पर्सनल मत लीजिए। बात हो रही है, एक कंस्ट्रक्टिव टॉक करते हैं, एज अ गुड जर्नलिस्ट आप हो, एक जर्नलिज्म की मैडम यहां हो, और हम आपस में मिलकर ये देखें कि कहां पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं कि वो अपने आप को टेररिज्म के जो खिताब उसको मिला हुआ है उससे हट पाए, अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाए। इसमें दाऊद इब्राहिम का साइड लेकर पाकिस्तान कौन सी ऐसी इकोनॉमिक विक्ट्री ले लेगा कि आज ही सब कुछ हो जाएगा? अगर कहीं कुछ गलत हो गया, और गलत नहीं भी हुआ, मैं तो कह रहा हूं, क्या पाकिस्तान को हक नहीं है कि वो मीडिया को कंट्रोल कर ले? क्या बड़ी बात है? कर सकता है, एक पर्टिकुलर जगह पर जरूर कर सकता है। इट इज अ वेरी एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान के लिए कि जिस आदमी को आप पिछले 15, 20, 25 साल से बोल रहे हो कि ये हमारे यहां है ही नहीं, और अगर उससे रिलेटेड कोई चीज प्रूव होने लगती है, आपने मीडिया को बंद कर लिया, उसको ओन अप करने में बुराई क्या है?